Sum number 4. A ball is thrown vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रो इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ऐसा बोला हुआ है कि ये कोई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग की हाइट कितना होगा? तो बिल्डिंग की हाइट आपको दिया हुआ है 25 मीटर. ये बिल्डिंग के ऊपर खड़े कोई बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है. डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं डाल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है. तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? हाउ हाई विल द बॉल राइज. यहाँ से जो बंदा बॉल फेंक रहा है तो कितनी हाइट के ऊपर जाएगा वो आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज फाइंड करना है. सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. कितने टाइम के बाद बॉल, पहले तो यहाँ से बॉल बंदा कहाँ डाल रहा है? ऊपर, और वहाँ से वापस नीचे कब आएगा वो टाइम आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन ध्यान से समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्डिंग की हाइट आपको 25 दिया हुआ है और बिल्डिंग के ऊपर से कोई बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है. तो बॉल कितनी हाइट पे बिल्डिंग से ऊपर जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. और दूसरा वो फाइंड करने के बाद कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद कितने टाइम में वो नीचे आएगा, ग्राउंड के साथ हिट करेगा, वो आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये हाइट पहले फाइंड करेंगे तो ही हमें ये टाइम मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं. तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन के तीन इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा इक्वेशन d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. थोड़ा आपको चेंजेस लगा होगा पर ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. ये तीन इक्वेशन के अंदर से आप कौन सा इक्वेशन का यूज़ करोगे आपको फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस. तो फर्स्ट में डिस्टेंस फाइंड करने का कोई है ही नहीं, तो डिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ पे. इन दोनों में से किसका आप यूज़ करोगे? तो जो सपोज़ मैं दूसरे नंबर इक्वेशन का यूज़ करता और डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए तो करना चाहूँ तो टाइम की ज़रूरत पड़ती, और टाइम भी हमें फाइंड करना है, तो इसलिए कंपल्सरी मेरे को ये थर्ड नंबर इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा. तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. फाइनल वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं, पर फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा. मैं आपको समझाऊँ कि बॉल यहाँ से हम डालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दिया है, बट बॉल एक ऊपर जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? 0, और वहाँ से वापस डाउन गिरने का वो स्टार्ट हो जाएगा. तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में डाल रहे हैं. आपके अंदर इतनी ताकत तो है नहीं कि आप कोई भी बॉल है वो जोर से डालोगे तो यूनिवर्स के बाहर चला जाएगा, अर्थ के बाहर चला जाएगा. नहीं, एक टाइम ऐसा ही आएगा कि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वापस गिरने का स्टार्ट करेगा. तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एट ए टाइम 0, और बाद में वापस नीचे गिरने का स्टार्ट हो जाएगा. तो फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, पर आपको पता है कि -10 क्यों ले रहा हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में होती है. और डिस्टेंस फाइंड करना है, पर वर्टिकल डिस्टेंस h है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा h. -400 -20h, दोनों साइड से माइनस माइनस कट, तो 400 इज इक्वल टू 20h. h को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो 400 डिवाइड बाई 20, ये कट 20, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 मीटर. तो बॉल कितना ऊपर जाएगा? 20 मीटर. तो ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है, कितना है? 20 मीटर. तो बिल्डिंग से भी 20 मीटर जितना बॉल ऊपर जाएगा, तो वो डिस्टेंस हमें मिल चुका है. तो फाइंड हमें क्या करना है?
कि यहाँ से वापस आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम आपको फाइंड है। क्वेश्चन ध्यान से समझने की ट्राई करना। तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे कितने टाइम पे पूछेगा वो टाइम आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इतना टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल T1 मिल जाएगा। बाद में रिमेनिंग क्या बचेगा, T2। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टाइम T2 कितना लगा वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो बट पहले यहाँ से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो आपको तो फाइंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे कब आएगा वो आपको T2 से मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको T1 फाइंड करना होगा। तो टाइम का तीन इक्वेशन में से किसका यूज़ करोगे, थर्ड नंबर का इक्वेशन में टाइम है ही नहीं तो इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। इन दोनों में से किसका यूज़ करोगे, तो वेलोसिटी पहले यहाँ पे इनिशियल दिया है, मैक्सिमम 0 हो जाएगी और A और T दोनों की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको और इनिशियल वेलोसिटी है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो और उसका आंसर आ सकता है। पर इजी हमारे पास रहेगा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और V0 की स्पीड है 20, A की स्पीड हो जाएगी -10 T। तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10T। 10T इक्वल टू को सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10T इज इक्वल टू 20, T इज इक्वल टू 20/10। ये कट हो जाएगा। तो ये हम टाइम 1 फाइंड कर रहे थे इसलिए मैं T1 लिखूँगा। तो T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम मिल रहा आपको 2 सेकेंड। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड जितना टाइम लग रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल यहाँ से वापस कब आएगा उसके लिए टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्यों सेकंड नंबर का, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, सेकंड के अंदर आपको फाइंड करना था। तो ये इतना डिस्टेंस ही आप लोग सपोज करते हैं, वो भी दूसरे इक्वेशन से भी हम लास्ट में फाइंड करते हैं। पहले पूरा सम ख़त्म कर लेते हैं। अभी ऊपर से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है 25 और 20। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 20 45 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू V0T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए -45। V0 उसकी स्पीड आपको दिया है 20, T हमें फाइंड करना है प्लस ओके एक मिनट ये V0 की वैल्यू 20 हम यहाँ पे सपोज नहीं करेंगे क्योंकि हम कंसिडर कहाँ से करते हैं, बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट से। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि पहले आप T1 फाइंड कर लो। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो तो आपको ईजीली मिल चुका, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट से आप फाइंड करोगे तो एक वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी। तो वो 0 मिल चुका है आपको, 1/2 -10 T स्क्वायर। तो -45 0 के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -5T स्क्वायर, दोनों साइड से माइनस माइनस कर 5T स्क्वायर में सब्जेक्ट बनाता हूँ। 5T स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5। तो 5 9 सा, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो T इज इक्वल टू आपको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड जितना टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 2 सेकेंड लग रहा है और उसके बाद यहाँ से वापस आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम आपको फाइंड करना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो 2 + 3, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो।
कि टोटल टाइम आपका इस तरह आ जाएगा। ये 2 सेकंड का मैंने बात किया हुआ था कि हम ये सेकंड नंबर के फॉर्मूला से क्यों नहीं कर सकते, अदरवाइज़ करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है वो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सम ख़त्म हो गया, आप यही मेथड से करोगे, पर हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं उसका आंसर आता है कि नहीं। D इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT² आपका फॉर्मूला। डिस्टेंस आपका कितना आया, यहाँ से यहाँ तो 20 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम कितना है वो फाइंड करना है, 20 V0। तो V0 की वैल्यू आपके पास कितना है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है 20, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस 10 t²। 20 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t²। 5t² इक्वल टू किस साइड आ जाएगा, तो 5t² प्लस माइनस 20t को भी इससे लेके आ जाओ, तो माइनस 20t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सब में से 5 कॉमन निकालो तो t² माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। t² माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 10th में आप उससे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके, तो यहाँ पे t² माइनस 5t प्लस t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से कॉमन निकालो, पीछे दोनों में से कॉमन निकालो, तो t माइनस 5 t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपलसरी ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस, इसलिए आगे ये फॉर्मूला को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सिंपल आपको फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं।